नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाउ टू ड्रॉ ऑन टेक्सचर्ड पेपर का लास्ट एपिसोड है और यहाँ पे हम हेयर और पोर्ट्रेट की फिनिशिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं टेक्सचर्ड पेपर के ऊपर। उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये भी बहुत अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है कि आप नॉर्मल पेपर पे तो ड्रॉ करते ही हैं, टेक्सचर्ड पेपर के ऊपर आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ रफ़ मेजरमेंट्स ले रहा हूँ पेंसिल्स के थ्रू, और जैसे कि मैंने बताया है कैसे आपको मेजरमेंट करना है वो वही तरीके मैं यूज़ कर रहा हूँ या इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और इस बारे में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे मुझे मेजरमेंट्स को लेकर के और ऑब्जर्वेशंस को लेकर के, और उस पे भी मैं एक जल्द ही एक बहुत अच्छा सा वीडियो करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या ऑब्ज़र्वेशन होती हैं और ऑब्ज़र्वेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, उस पे भी बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उस पे चर्चा ना करते हुए अभी फ़िलहाल हम अभी इस पोर्ट्रेट पे डिस्कशन करते हैं। उस पे ही जल्द हम एक टॉपिक पे सब्जेक्ट बनाएंगे कि कैसे हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है, एक्चुअली ऑब्ज़र्व करना क्या होता है, उस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से हेयर की आउटलाइन को ड्रॉ किया है। और ये एक्चुअली जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं पेंसिल के थ्रू, ये एक रफ़ एस्टिमेट होता है, रफ़ आइडिया होता है। ये कभी भी फर्म नहीं होता और ना ही ये ऐसा होता है कि आप बिल्कुल एज इट इज़ या डिट्टो बना लेंगे उसको। बट लेकिन आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल साफ साफ रियल टाइम में रखने की कोशिश करता हूँ और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे एक एक पेंसिल के मेजरमेंट से आप कितना एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि जो और अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हेयर को ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ और एक स्ट्रोक क्रिएट कर रहा हूँ पेपर के ऊपर। अब यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो टेक्सचर्ड पेपर है इस पर आप बहुत अच्छे से पेंसिल के स्ट्रोक्स को क्रिएट कर सकते हैं और जितना फर्म दिखाएंगे आप लाइनों को उतना ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादा मर्ज करने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि स्ट्रोक्स नज़र आएँ तो और मज़ा आएगा। जैसे देखिए डायरेक्शन, देखिए जो हेयर है उनका डायरेक्शन देखिए पूरा इनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब अगर आई के आसपास कहीं सेंटर माना जाए तो सारा जो कि रेज़ की जैसे बाकी सारे बाल बाहर की ओर निकल रहे हैं, इस तरह से इमेजिन करिए। और अब यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ और उसको बस स्मच कर रहा हूँ, एक ऊपर की लेयर को स्मच कर रहा हूँ हल्का सा। और ये टेक्सचर पेपर होने की वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड होता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से ब्लेंड किया और मैंने बिल्कुल बैकग्राउंड को भी इंक्लूड कर लिया है। ये नहीं रख रहा हूँ कि डर के नहीं कर रहा हूँ कि बाहर ना निकल जाए एंड ऑल, बिल्कुल फ्रीली चलाइए। जितना ज़्यादा ग्रेफाइट आप उस पे पेपर पे लाएंगे उतना ही ज़्यादा और बेहतरीन पोर्ट्रेट क्रिएट होगा। अब यहाँ देखिए मैं इरेज़र पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और अब यहाँ पे जो रुद्राक्ष के बीट्स हैं उसको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए मैं अब सेकेंड लेयर को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो इसमें अब जब आप एक बार स्मच करते हैं इसको तो फिर ग्रेफाइट थोड़ा हल्का हो जाता है, फिर आपको फर्दर एक और लेयर ऑप्ट करनी पड़ती है। तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के ही थ्रू आप डार्केस्ट वैल्यूज़ को अचीव कर पाते हैं। यहाँ जो पेंसिल मैंने यूज़ की है वो 4B पेंसिल है, 6B पेंसिल है और वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल है और साथ में कुछ मेकअप ब्रशेस हैं। सो व्हाट आई नीड टू टेल हियर कि आप बिल्कुल बार बार लेयर बाय लेयर काम कीजिए, एक ही लेयर में सारी वैल्यूज़ को अचीव करने की कोशिश मत कीजिए। और उसके बाद फिर जब आप लेयर बाय लेयर करते हैं तो उन लेयर्स के बीच में ही वाइट एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई कीजिए। ये मत कोशिश कीजिए कि पूरा पोर्ट्रेट फिनिश हो जाए उसके बाद मैं वाइट लाइंस को ऑप्ट करूँ। बीच में भी वाइट लाइंस को ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ टोन्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मिड टोन होती हैं हेयर में भी, और उन मिडलेरी लाइंस को, मिड टोन्स को भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। केवल वाइट एंड ब्लैक ही नहीं होता, बीच में ग्रे भी होता है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से और जो डिटेल्स रह गई हैं थोड़ी मोड़ी वो भी मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इसमें देखिए आपको बिल्कुल शुरू से ऐसे ही बताया है, कोई और
मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने सिंपल तरीके से इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका था जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया क्योंकि मैंने टेक्सचर्ड पेपर यूज़ किया था। अगर यही मैं किसी नॉर्मल पेपर पे करता तो फिर एक अलग एक्सपीरियंस होता, लेकिन हमने सोचा कि इस बार थोड़ा-सा डिफरेंट किया जाए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी जो हैं वो ऐसे डिटेल्स को माँगते रहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट था, हमारे सब्सक्राइबर्स का ही ये रिक्वेस्ट था, तो फिर मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे ऐसा करना चाहिए। और टेक्सचर्ड पेपर पे ड्राइंग का एक अपना ही मज़ा है फ्रेंड्स। अगर आप करेंगे तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि उसके बाद अगर आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप नॉर्मल पेपर को यूज़ करना ही छोड़ देंगे या स्मूथ पेपर को तो बिल्कुल ही छोड़ देने वाले हैं। क्योंकि जो जो आपको फीलिंग आती है ना, जो पेपर पे एक फ़ील होता है टेक्सचर्स का, वो आप देखिए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे देखिए एक एक टेक्सचर साफ साफ नज़र आता है पेपर के ऊपर, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि जैसे 3D ब्लॉक्स की छोटे छोटे ब्लॉक्स हों, उसके अंदर ड्राइंग निकल के आ रही है। बहुत ही औसम तरीका है ड्राइंग का। और अक्सर बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट इस पेपर को यूज़ करते हैं, जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा एक्सप्रेशनिस्ट पोर्ट्रेट्स बनाने होते हैं। वहाँ पे रियलिज्म में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन एक्सप्रेशनिस्ट में बहुत यूज़ होता है, जो एक विधा है आर्ट फॉर्म की, जिनको पता होगा। तो वो तरीके जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अब मैं तो आपको हमेशा बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए। लकीर के फ़कीर बने रहने से काम नहीं होता। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा अपने आर्ट में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। और सीखते ज़रूर रहिए फ्रेंड। ये मत सोचिए कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ तो मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं, या मैं किसी के नियम मानूंगा ही नहीं। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, या जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, पढ़िए ज़रूर। तब उसके बाद जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिना कुछ स्टडी किए, बिना कुछ पढ़ाई किए आप आके कुछ भी बोल देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू लर्न अ लॉट। उसके बाद फिर आप उस कंडीशन में होते हैं कि आप कुछ बता पाएँ दूसरों को, तो वो ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। जहाँ से मिले, मतलब इंटरनेट तो बहुत अच्छा सोर्स है उसका, वहाँ से आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहीं पे ही फिनिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मॉडरेशन किया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ धनुष भी बना दिया जो कि नहीं था इमेज में, इमेजिनेशन का यूज़ करके ऐसे ही बना दिया। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।